हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि सभी लेक्चर्स डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोशन चैप्टर कर रहे हैं और मोशन चैप्टर में हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन इज, ए शिप इज सेलिंग वेस्टवर्ड्स एट 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक जहाज है वो पश्चिम की तरफ जा रहा है जो कि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर, while trying to fix a bolt at the top of the mast a sailor drops the bolt। कि शिप के अंदर एक 19.6 मीटर ऊंचाई पर कोई बोल्ट फिक्स करना है। उस बोल्ट को फिक्स करने के लिए उस बोल्ट को उतनी ऊंचाई से क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। सो एक शिप चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्टवर्ड्स। क्या है प्रॉब्लम 1। गिवन गिवन क्या है हमें, एक जहाज है, समुद्री जहाज है जो कि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। शिप कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। और क्या बोल रहा है कि while trying to fix a bolt at the top of the mast a sailor drops the bolt if the mast of the ship is 19.6 meter high where does the bolt hit the deck। क्या कह रहे हैं कि शिप जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट with a speed of 8 meter per second and a sailor drops a bolt so that this bolt fixes at a 19.6 meter high mast। so वो कह रहा है कि कहां पर वो उस मास्ट पे फिक्स होगा। where does the bolt hit the deck। तो क्या गिवन है, गिवन में हमारे पास एस गिवन है, कितना है 19.6 मीटर है। ए इक्वल टू प्लस जी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और जब उस बोल्ट को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। तो हमें क्या निकालना है, वेयर इट हिट्स द डेक। तो बोल्ट को जब ड्रॉप किया गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जो शिप आपका है जो सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो वेस्ट की तरफ वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही बढ़ रहा है। इट मीन्स उस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 होगा। मीन्स द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ शिप ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ शिप, शिप के हॉरिजॉन्टली मोशन की अगर बात करें उस केस में उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो जब बोल्ट को ड्रॉप किया गया when bolt
इज ड्रॉप। जब बोल्ट को एक छोड़ दिया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है मेरे पास, ठीक है, और ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन ए क्या है, प्लस जी है, और एस इज योर 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। तो कह रहा है कि वो बोल्ट डेक पे कहाँ हिट करेगा। सो व्हेनेवर एनी बॉडी इज ड्रॉप्ड, जब कभी भी कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है, वी नो दैट when any body is dropped, it means it is falling freely under gravity, its initial velocity is 0 and the motion is downward, so acceleration will be positive, that is g. It may be 9.8 or maybe 10, it depends on your requirement, whatever you want to take. So body is dropped means initial velocity is 0. जब body drop की जाएगी, ठीक, तो वो कहाँ पर जाके टकराएगी वो हमें निकालना है। तो जब बॉडी ऊपर से गिरा दी गई, छोड़ दी गई, जब वो बॉडी कहीं पे पहुंचेगी मीन्स वहां उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, तो हम वो निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू रीच द डेक। कितना टाइम लगा बोल्ट को डेक तक पहुंचने में, क्योंकि अगर हम टाइम निकाल पाएंगे डेक तक पहुंचने का, तभी हम उसका क्या निकाल पाएंगे, डिस्टेंस निकाल पाएंगे कि उसने डेक को कहां पर हिट किया, कितनी दूरी पे उसने डेक को हिट किया। सो S मेरे पास है, A मेरे पास है, U मेरे पास है, मैं T निकालूंगा। S इज 19.6, ut इज 0 इंटू T प्लस हाफ, motion is downwards, so A is 9.8 into t square. So 19.6 is equal to 0 plus 4.9 t square. We can write it 4.9 t square is equal to 19.6 and t square will be equal to how much, 4, and t will be equal to 2 seconds. Whether we can write the square of root of t will be plus minus 2, but time cannot be minus 2, so this is time taken by the bolt to reach the deck will be 2 seconds, ठीक। इट मीन्स जो बोल्ट है वो डेक को हिट करेगा 2 सेकंड के बाद, ठीक। तो जैसे कि हमारा जो शिप है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, किस तरफ, हॉरिजॉन्टली। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शिप इन 2 सेकेंड्स। अब देखिए, जब शिप यहां से चला, ऐसे चल रहा है, तो 2 सेकंड बाद मान लो यहां पहुंच गया वो, आफ्टर 2 सेकंड वो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ शिप इन 2 सेकंड विल बी, द फॉर्मूला इज अगेन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो एज द मोशन इज non-accelerated, or you can say acceleration is 0. So because speed is 8 meter per second, initially is also 8 meter per second and finally is also 8 meter per second. It means जो आपका जहाज है वो आपका 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड विल बी 8 and time will be 2. It means the distance traveled by the ship in 2 seconds will be how much, 16, how much, 16 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 सेकंड में
शिप ने 16 मीटर ट्रेवल किया, इसका मतलब बोल्ट भी डेक को 16 मीटर के डिस्टेंस पे हिट करेगा। इट मीन्स ये चीज है, बोल्ट यहां से फेंका गया, ठीक, तो शिप चल रहा है, शिप भी चल रहा है, तो शिप ने 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 16 मीटर। इट मीन्स द बोल्ट हिट्स द डेक आफ्टर 16 मीटर। मीन्स when the ship travels 16 meter towards west, the bolt hit the deck after 2 seconds. Clear? This is the solution of this question. You can go through this. Let us move to next question. तो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जी, ओके, ठीक है। Let us move to problem 2. So problem 2 is 2 rockets are fired vertically from launching pad which are side by side. मतलब 2 रॉकेट लॉन्च किए गए लॉन्चिंग पैड के द्वारा, जो कि साइड बाय, जो कि साथ साथ लगे हुए हैं। द फर्स्ट रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 6g। इट मीन्स जो पहला रॉकेट है वो लॉन्च किया गया वर्टिकली अपवर्ड्स, इट विल मूव विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 times ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड सेकेंड रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 8g। If the second rocket is fired 1 second after the first। तो एक चीज देखिए कि जब मैं एक रॉकेट को 6 times of g एक्सीलरेशन से ऊपर भेज रहा हूं, और एक रॉकेट ऐसा है जिसको मैं 8 times of g की एक्सीलरेशन से ऊपर भेज रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर जाते हुए मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक रॉकेट जा रहा है 6g से और एक जा रहा है 8g से। एंड द स्टेटमेंट इट इज सेड दैट अगर दूसरा रॉकेट पहले रॉकेट से 1 सेकंड बाद छोड़ा जाता है तो कितने समय बाद, इसके लॉन्चिंग के कितने समय बाद रॉकेट ओवरटेक्स द फर्स्ट। मीन्स दूसरा रॉकेट पहले वाले को कब ओवरटेक करता है। ठीक है, सो हमें निकालना है कि सेकंड रॉकेट कितने टाइम बाद पहले रॉकेट को ओवरटेक करता है। लेट अस अज्यूम लेट द सेकंड रॉकेट ओवरटेक्स द फर्स्ट रॉकेट आफ्टर t सेकंड। हम अज्यूम कर लेते हैं कि t सेकंड के बाद सेकंड रॉकेट फर्स्ट रॉकेट को क्या करता है, ओवरटेक करता है। ठीक, और t सेकंड कौन सा होगा, लॉन्चिंग के बाद वाले t सेकंड। जैसे ही लॉन्च किया, लॉन्च करने के t सेकंड बाद वो उसको क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है। इसका मतलब we will be given 2 rockets, 2 रॉकेट्स हैं, fired vertically upwards। 2 रॉकेट हैं और फायर किए गए वर्टिकली अपवर्ड्स। सेकंड रॉकेट overtakes the फर्स्ट रॉकेट। हमें निकालना है आफ्टर हाउ लॉन्ग, आफ्टर विच टाइम।
ये हमें निकालना है। तो क्या दिया हुआ है कि 2 रॉकेट फायर किए गए वर्टिकली अपवर्ड्स। जो पहला रॉकेट है वो फायर किया गया 6g एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ, और दूसरा रॉकेट फायर किया गया 8g से ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट रॉकेट फायर्ड with an acceleration of 6g, और जो सेकंड रॉकेट है, सेकंड रॉकेट इज फायर्ड how much? Is fired vertically upwards with an acceleration of 8g। तो पहला रॉकेट फायर किया गया ऊपर की तरफ 6g से, इट मींस लाइक दिस। -6g। इसके लिए क्या होगा? a इज इक्वल टू -8g। ठीक है। और क्या कह रहा है कि दूसरा रॉकेट पहले रॉकेट को कब ओवरटेक करे, ये निकालना है। और उसमें कंडीशन दी हुई है कि सेकंड रॉकेट जो है, सेकंड रॉकेट इज फायर्ड वन सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट इज फायर्ड। मीन्स पहले रॉकेट के फायर करने के 1 सेकेंड बाद दूसरा रॉकेट फायर किया जाता है। तो जैसे पहला रॉकेट मैंने फायर किया, उसके 1 सेकेंड बाद, मतलब जब मैंने इसको फायर किया, ठीक है, तो यहां से किया, तो अगर मैं इसको करता हूं 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद ये कहीं यहां पहुंच गया होगा और ये यहीं पे होगा। ये क्या होगा? यहां पर होगा। ठीक है। तो करता हूं इसको, let us assume the second rocket, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कितने टाइम के बाद सेकंड रॉकेट फर्स्ट रॉकेट को ओवरटेक करता है। Let us assume the second rocket overtakes the first rocket, after t seconds, तो हमने मान लिया कि दूसरा रॉकेट पहले रॉकेट को t सेकंड के बाद ओवरटेक करता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड रॉकेट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड रॉकेट आफ्टर t टाइम will be how much? It will be how much? Half at square. So half a t square. ठीक है। So a will be 6g. So half, second order is 8g, sorry 8g. So half of 8g t square. Okay. So now displacement of the first rocket, देखिए उसने बोला है कि दूसरा रॉकेट पहले रॉकेट की बजाय 1 सेकेंड लेट चलता है।
तो इट मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा बजाय इसके, क्योंकि जब वो यहाँ से चला तो 1 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच गया। इट मीन्स 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी और ये अभी लॉन्च होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट रॉकेट इन t plus 1 second will be equal to half a 1 का whole square, so half of what is, it will be half of 6g t plus 1 का whole square। ठीक है, तो ये चीज आप अभी कंफ्यूज मत होगी, मैं डायरेक्ट लिखी है। अब देखिए ये कैसे आई। अब देखिए कोई भी चीज अगर ओवरटेक करती है, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को ओवरटेक करेगी, इट मीन्स उसको पहले उसके इक्वल आना पड़ेगा। इसके मीन इट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड रॉकेट विल एटलीस्ट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट रॉकेट, क्योंकि पहले वो उसके बराबरी में आएगा तब जाके वो उसको ओवरटेक कर सकता है। तो पहला रॉकेट ये हो गया, दूसरा रॉकेट ये हो गया, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो ये पहला रॉकेट हो गया, सेकंड रॉकेट हो गया। तो सेकंड रॉकेट ओवरटेक करेगा, अगर मान लो ओवरटेक कर रहा है तो इस पोजीशन पे दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट रॉकेट के लिए अगर बात करूं, मान लीजिए u इज इनिशियल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च किया, और सेकंड रॉकेट की वेलोसिटी भी u है जिसको हमने लॉन्च किया। तो क्योंकि अब दोनों अगर सेकंड फर्स्ट को ओवरटेक करेगा, तो लेट अस सपोज एट ए डिस्टेंस एट विच दे आर एट इक्वल पोजीशन, तो वो so at this particular position S1 will be equal to S2। ठीक है, तो S1 क्या है फर्स्ट रॉकेट का, इसको यहां कर लेते हैं, क्या आएगा ये फर्स्ट रॉकेट का 3g t plus 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3g t plus 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आएगा, हाफ 8g। इट मीन्स 4g t स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व इट, t plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 4/3। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व अगेन, t plus 1 by t will be equal to 2/√3। so √3t plus √3 is equal to 2t, 2t minus √3t is equal to √3, so 2t minus √3, so t कॉमन लिया, 2 minus 1.732 is equal to √3, and it will give you how much, 8620 is equal to 1.732। so t will be equal to 1.732 divided by 0.268। ठीक है, so let us divide 268 1732, so 7 पे जाएगा, 7 8 जा 56 47, 6 पे जाएगा, सॉरी 7 पे करते हैं, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42 प्लस
5 47 7 टू द 14 प्लस 4 नहीं सॉरी ये 6 पे ही जाएगा, तो 6 8 द 48 36 प्लस 4 40 16, ठीक है। ये 12 में 8 के 4 3 में से 2 0 6 इतना आ जाएगा, ठीक है 24। अब 0 तो आ लेते हैं पॉइंट लगाकर, कितना हो जाएगा 12 40 मीन्स 5 5 6 30 नहीं 5 में 4 पे जाएगा, सो 4। इट मीन्स टाइम विल बी इक्वल टू 6.4 सेकेंड। इट मीन्स 6.4 सेकेंड के बाद वो सेकेंड रॉकेट फर्स्ट रॉकेट को ओवरटेक करेगा। क्या करेगा? ओवरटेक करेगा, ठीक है। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, a balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 19 meter above the ground. When a packet dropped from the balloon, how much time and with what velocity it reaches the ground? ठीक है। हमें एक बलून दे दिया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी गई, कितनी दी है? हाउ मच? 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये है असेंडिंग रेट ऑफ balloon. So balloon is ascending at the rate of 14 meter per second. So at a height of means h means s of 98 meter from the ground, the packet is dropped means जब पैकेट को ड्रॉप किया गया तो क्योंकि बैलून जा रहा है ऊपर, पैकेट ड्रॉप किया गया, इट मीन्स बैलून के बिल्कुल ठीक 180 डिग्री पे वो पैकेट जाएगा। इट मीन्स जो बैलून की वेलोसिटी है वो पैकेट की क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पैकेट इज जस्ट रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बैलून, सो यू विल बी माइनस। तो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास -14 है, एस दे रखा है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि उसको टाइम कितना लगा ग्राउंड पहुंचने में और किस वेलोसिटी के साथ वो पहुंचा, ठीक है। तो u मेरे पास है, s भी है, और a क्या होगा? प्लस g होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। सो s इज 98 मीटर, ut -14 इंटू t प्लस हाफ 9.8 t स्क्वेयर। So 98 will be equal to -14t plus, it is how much? It is 4.9 t square। तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से क्या बनेगा इसका? 7 से ये आ जाएगा 14, ये -2t प्लस ये आ जाएगा 0.7 t स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 14.2.7, ठीक है। तो 7 से किया मैंने डिवाइड, -2 में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं 7/10, क्या हो जाएगा? 140 इज इक्वल टू -20t प्लस 7t स्क्वेयर। सो 7t स्क्वेयर -20t -140 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बना? हमें निकालना है, क्या निकालना है? ये। तो ये क्या बनेगा?
अगर इसका मैं फैक्टर बनाऊँ तो क्या बनेगा 980। 980 मीन्स 98, 490, 2 टू जा 45, 5 के 20, 5 3 45, 7 आ गया, क्या बनेगा 20 में क्या है, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 जा 20, 7 दूनी 14, दूनी 14 बने 70, 7 दूनी 14 नहीं, सो 2 टू जा 4, 4 7 28, 5 7 37 नहीं बनेगा, तो 2 5 जा 10, 5 7 35, दूनी 70 नहीं बनेगा, 5 से किया तो 9 आ गया, 7 से किया 7 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 70 तो नहीं बनेगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ से t निकाल लेंगे, इट मीन्स यहाँ पे हम t निकाल लेंगे, तो जो t आएगा दैट विल टेल द टाइम, क्योंकि ये कंफ्यूजन पार्ट है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड, और जो भी टाइम आ जाएगा हम क्या करेंगे फिर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v निकालना है, u मेरे पास -14 है प्लस 9.8, और जब टाइम आएगा हम यहाँ पुट करेंगे और वी विल फाइंड द वेलोसिटी, सो दिस विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी विद विच द पैकेट रीच द ग्राउंड। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।